बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 नवंबर 2021 सुबह के 10:30 बजे हैं और हम अपनी अकोमोडेशन जो कि बुरबन के इलाके मोड़ा शरीफ में होटल वन के बराबर में वाक़ है से निकल चुके हैं। आज का हमारा सफ़र अयूबिया में वाक़ मोटो टनल की तरफ है। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में मोटो टनल की सैर कराऊंगा और उसके हवाले से कुछ मुफीद मालूमात आपको फ़राहम करूंगा। मोटो टनल आज से 120 साल पहले 1891 में बनाया गया था। ये वो टनल है जो अब से 1.5 साल पहले तक किसी की नॉलेज में नहीं था। 1.5 साल कबल एक खुदाई के दौरान एक दीवार नज़र आई। जब मज़ीद खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर एक टनल मौजूद है। उस टनल के हवाले से इस व्लॉग में आपको तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी और इस व्लॉग के एंड में आपको टनल और उसके साथ वाक़या ट्रैक की भी मालूमात फ़राहम की जाएंगी। चले आइए अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मरी के इन बल खाते ज़िगज़ैग रस्तों पर चलते हुए ठंडी हवा और दरख्तों से आने वाली खुशबू बहुत ही मस्कुर कुन एहसास पैदा करती है। बुरबन से नथिया गली और अयूबे की तरफ का सफ़र जारी है। जैसे जैसे बुलंदी पर गाड़ी चढ़ रही है वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जा रही है। इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर। अब हम खैरा गली तक पहुंच चुके हैं। खैरा गली को क्रॉस कर रहे हैं। इस रास्ते के किनारे पे बनी हुई छोटी छोटी दुकानें, सुपर स्टोर्स और बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है जो कि इंतहाई सफाई सुथराई और ख़ूबसूरती के साथ किया गया है। एक बंदर रास्ते पे आ चुका है। एक और बंदर नीचे उतर रहा है लोगों को देख के। आती हुई गाड़ियों को देखकर ये भी नीचे आ जाते हैं इस उम्मीद पर कि इनको कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा। ये पूरी फैमिली बंदरों की बैठी है। जगह जगह यहाँ पर आपको बंदर मिलते हैं और आवाम को देखकर ये भी नीचे आ जाते हैं इस उम्मीद पर कि इनको कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। सयाह मुख्तलिफ मुकामात पर रुक कर इंजॉय कर रहे हैं, नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त काफ़ी बुलंदी पर मौजूद है तो नीचे छोटे पहाड़ों को देखा जा सकता है। दूर पहाड़ों पर चोटियों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है। ये वो मुकाम है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे आई लव गालियाँ समझ बैठें या आई लव गलियात लिखा था जिसका टी टूट चुका है। ये मंकीज़ रोड के ऊपर चहलकदमी कर रहे हैं। ये मज़ीद 6-7 फैमिली पूरी छोटे और बड़े साइज़ के मुख्तलिफ बंदर पूरी फैमिली यहाँ पे खाना एंजॉय कर रही है। ये भी एक मंकी पॉइंट है। इस इलाके में जगह जगह मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर लोगों ने दुकानें बनाई हैं और वहाँ पर वो भुट्टे रखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं बंदरों के लिए ताकि वो वहाँ पे जमा और लोग फिर वहाँ पे रुकें और रुक के उनसे भुट्टे ख़रीदें और फिर बंदरों को खिलाएं। रोटी और दीगर अशिया जो लोग अपने साथ लेके आते हैं, ये दुकान वाले आमतौर पर उनको मना करते हैं कि वो चीज़ें रोटी वगैरह इनको ना खिलाएं बंदरों को, क्योंकि फिर इनको प्यास लगती है और ये फिर पानी के लिए दरिया किनारे चले जाते हैं और यहाँ पे नहीं रुकते। और ऑफ़ कोर्स जब ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो फिर इनके भुट्टों की और दीगर चीज़ों की, बंदरों को खिलाने वाली दीगर सामान की सेल नहीं होती। हम यूबी वाले रोड पे चढ़ चुके हैं। तो नीचे से जो रास्ता बाएं हाथ की तरफ जा रहा था उसे हमने छोड़ दिया और अब हम राइट हैंड पे ऊपर की तरफ जाने वाले रास्ते पे चढ़ गए। यह अयूबिया का रास्ता है। अयूबिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर चढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट की मुसाफत पर मोटो टनल का पॉइंट आ जाता है। मोटो टनल से पहले एक और रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो कि अयूबिया की चेयर लिफ्ट की तरफ लीड करता है। चेयर लिफ्ट
आजकल बंद है और अगले 2 साल तक भी वो बंद रहेगी। चेयरलिफ्ट के ऊपर रेनोवेशन का काम जारी है और ये अगले 2 साल में मुकम्मल होगा। 2 साल के बाद सयाह अयूबिया की चेयरलिफ्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये चेयरलिफ्ट अवेलेबल नहीं है। ये है वो मुकाम जो ऊपर की तरफ जाता है और चेयरलिफ्ट की तरफ लीड करता है, लेकिन चूँकि आजकल चेयरलिफ्ट बंद है तो यहाँ पर ना तो आपको लोग जाते हुए नज़र आते हैं और ना ही गाड़ियाँ। चेयरलिफ्ट का पॉइंट क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ आएँ तो दाएं हाथ को एक रास्ता मुड़ता है। ये रास्ता मोटो टनल की तरफ लीड करता है। इस रास्ते पर आगे आएँ तो राइट हैंड पर गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। सयाह यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और गाड़ियाँ पार्क करने के बाद ये रास्ता लेफ़्ट हैंड पे मुड़ता है और नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद थोड़ी सी 5 मिनट की वॉक के बाद मोटो टनल की डायरेक्शन मिल जाती है और सयाह पैदल मोटो टनल की तरफ वॉक कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अयूबिया के मोटो टनल पे। ये वो टनल है जो कि अंग्रेज़ों ने अपने दौर में बनाया था और उसके बाद ये गुमनाम हो गया था। ये है वो टनल जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये वो टनल है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, लेकिन इम्तिदाद ज़माना ने इसको गुम कर दिया था। मिट्टी इसके ऊपर आ चुकी थी लैंड स्लाइडिंग के बाइस और ये गायब हो चुका था। अब से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये अयूबिया मोटो टनल खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ और फिर हुकूमत ने इसकी आराइश का काम मुकम्मल किया, इसकी सफाई और आराइश का काम मुकम्मल किया, इसके अंदर लाइट्स का इंतज़ाम किया और इसको सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अब चलते हैं इस टनल की तरफ और देखते हैं इसे। दोनों तरफ जंगल और बीच में गुजरता हुआ रास्ता टनल की तरफ लीड करता है। इस टनल में एंटर होने के कुछ चार्जेस भी हैं जो कि बड़ों के लिए 20 रुपये, बच्चों के लिए 10 रुपीज़ 10 रुपये और अगर फॉरेनर्स हैं तो उनके लिए 500 रुपये है। यहाँ पर रेट लिस्ट भी मौजूद है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जनाब रेट लिस्ट यहाँ पे एंटर होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, बिल्कुल टिकट ले लेते हैं। मुझे ये बताइए ये टनल जो है तकरीबन कितने किलोमीटर है? ये किलोमीटर नहीं है, ये 100 मीटर अंदर 100 मीटर है। उसके बाद फिर वो ट्रैक शुरू हो जाता है ना, वो ट्रैक टोटल 4 किलोमीटर का है और वो ट्रैक क्रॉस करने के बाद हम कहाँ निकलते हैं? डोंगा गली। अब हम चलते हैं टनल की तरफ। अब हम टनल की तरफ चलते हैं। ये है वो टनल जो 1891 में 1891 में बनाया गया था। – 1891 में ये टनल बनाया गया था और अब इस टनल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इस टनल में बाकायदा लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है ताकि सयाह इस टनल में गुजर सकें। सिर्फ एक आदमी की गुजरने की इसमें जगह होती है और सर को अगर कोई किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको सर झुका के थोड़ा सा झुक के अंदर एंटर होना पड़ेगा। 100 मीटर के ये टनल है। 100 से 150 मीटर का ये टनल है। ये वाला भी छोड़ दो उसको। ठंड से की सही वाली बना यार काम, सही वाला बड़ी तादाद में सयाह इस टनल में मौजूद है। कुछ मकामात पे टनल की हाइट कम हो जाती है
और सर झुकाकर गुजरना पड़ता है। अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं और ये है टनल का दूसरा कॉर्नर, वो दिखाते हैं। ये टनल का दूसरा हिस्सा है, इससे बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर इस टनल, पाइपलाइन ट्रैक और यूबिया नेशनल पार्क के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और इसी टनल के एग्जिट के एक कोने के ऊपर जो है वो बेंचेस फराहम की गई हैं सयाहों के बैठने के लिए और आराम करने के लिए, क्योंकि इससे आगे जो है ये ट्रैक है और ये ट्रैक तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक से गुजरने के बाद डोंगा गली पर ये ट्रैक खुलता है, यानी कि यूबिया से एंटर होते हैं और डोंगा गली पे 4 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग करने के बाद डोंगा गली पर जो है ये ट्रैक एंड होता है और डोंगा गली पर निकलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं ट्रैक की तरफ, तो ट्रैक पे एंटर होने से पहले लेफ़्ट हैंड पर इस मोटर टनल के हवाले से, इसके रेनोवेशन के हवाले से इसकी पूरी हिस्ट्री पिक्चर्स के ज़रिए से एक्सप्लेन की गई है। रेनोवेशन ऑफ हिस्टोरिकल टनल इन यूबिया नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1891, और इसकी तस्वीरी कहानी यहाँ पर मौजूद है। इनिशियली इस टनल की दाखिली दरवाजे की दीवार का ऊपरी हिस्सा इस हालत में बरामद हुआ। इस पर लिखा हुआ सन 1891 इस बात की अलामत था कि ये कोई तारीख़ी जगह है। मज़ीद खुदाई करने पर इतना हिस्सा बरामद हुआ और फिर इस पर काम शुरू हुआ। काम शुरू करने के बाद इसको रेनोवेट किया गया और इसकी तज़ीन व आराइश का काम शुरू किया गया। तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने के बाद ये टनल इस हालत में आ गया। इस हालत में आने के बाद सयाहों के लिए इस टनल को खोल दिया गया और अब सयाह इस टनल को विज़िट भी कर सकते हैं और इसमें से गुजर सकते हैं। यहीं से आगे बढ़े तो हमारे ये भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो टिकट चेक करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुफियान खान साहब। सुफियान खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सुफियान भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए इस टनल के हवाले से। ये टनल तो मोटर टनल तो यहाँ पे एंड हो गया, अब ये ट्रैक शुरू हुआ है, ये ट्रैक पाइपलाइन ट्रैक कहलाता है? ये जो है ना, ये वाला पाइपलाइन ट्रैक है, ये तकरीबन 4 किलोमीटर का है। ये जाता है डूंगा गली में। ये डूंगा गली में 4 किलोमीटर का ट्रैक है और डूंगा गली में जाके खुलता है। चलें, बिल्कुल ठीक है। एक और बात मजे की ये बताऊं, ये जो डूंगा गली से ट्रैक स्टार्ट होता है, यहाँ से होकर ये सीधा शायद आपने आगे भी जो आप एंटर हुए हैं ना, उससे शायद आगे भी एक ट्रैक आपने देखा होगा। ठीक है, वहाँ पे आगे सीधा ट्रैक जाता है मरी की जाना। अच्छा, ये ट्रैक डायरेक्ट मरी को जाता है, यानी कि यहाँ से पैदल जो है वो मरी जाया जा सकता है। इधर से आगे ट्रैक मेंटेन नहीं है, सिर्फ ये जो 4 किलोमीटर का है ये वाला मेंटेन है। ये मेंटेन हो गया, वो भी मेंटेन नहीं हुआ है, वो भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, इसका बनाने का मकसद ये था कि इसके नीचे से पानी की पाइपलाइन जा रही है। ओके, अच्छा, इस पूरे ट्रैक के नीचे से पानी की पाइपलाइन गई है, इस वजह से इसका नाम पाइपलाइन ट्रैक रखा गया। ओह, जबरदस्त जबरदस्त। का मकसद भी यही था कि इसके नीचे से पानी की पाइपलाइन गुजारने के लिए, क्योंकि पानी अगर और किसी सतह से लेकर जाते तो वो अप और डाउन हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मेंटेन है, सीधा ऐसे ही है। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है जो कि हमारे इस व्लॉग में काम आएगी। थैंक यू सो मच। टनल ओपन हो जाने के बाद सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर विज़िट करती है। आम सयाहों के साथ तलबा इस तारीख़ी विरसे से फैज़याब होने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ का विज़िट करते हैं। इसी सिलसिले में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज हरीपुर के तलबा मोतीउल्लाह और सुफियान के हमरा बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं।